हेलो गाइस, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि प्रीलिम्स को पास करने का गुरु मंत्र। अगर कोई ऐसा गुरु मंत्र है जिससे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स पास करते हैं तो वो आपके पास भी होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग आपको 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा। और अगर आप किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 7 पॉइंट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। आपने देखा होगा बच्चे सालों साल प्रिपरेशन करते रहते हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाता, मेंस और इंटरव्यू तक तो वो सोचते ही नहीं है कभी। तो क्या कारण है जिन कारणों से वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते? और आप वो कारण पहले ही जान लीजिए और कारण जानने के बाद आप उन पे जो है पहले ही फोकस कर लीजिए, ताकि आप कम से कम समय में प्रीलिम्स के लिए अच्छे से खुद को तैयार कर सकें। चलिए वो देखते हैं 7 पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर प्रॉपर स्टडी। मतलब आप लोग जो है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉलेज से निकल के जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि अभी तक हमारी कॉलेज लाइफ ही चल रही है। उनकी सीरियसनेस बिल्कुल जीरो होती है स्टडी की तरफ। पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा ये होता है कि आप लोग अभी नए नए तैयार हुए हैं, स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं होता। आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कॉलेजेस में आप जाते हो, जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं उसी समय आप लोग जो है सही किताबें चूज करते हो। तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं होता। जैसे कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिक जो है एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, फिर कुछ एडवांस बुक्स हैं। लेकिन एडवांस इतनी बुक्स आ चुकी हैं, एक एक सब्जेक्ट की 10-10 राइटर्स की बुक्स हैं। तो फिर स्टूडेंट क्या करे, तो उसको किसी एक ही राइटर की बेस्ट बुक कौन बताएगा? तो ये सब बातें उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कई बार क्या करता है स्टूडेंट, एक ही सब्जेक्ट की 2 या 3 बुक्स ले लेता है, फिर उसको समझ में नहीं आता कि कौन सी बुक वो फॉलो करे और कौन सी बुक वो ना फॉलो करे। पहला, वो प्रॉपर स्टडी नहीं करता, और इसी के साथ उसके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं होता, तो वो स्टडी कहाँ से करेगा? और अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेड स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9896160956, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, वहां पे जाके आप लोग जो है हमारी बुक्स के बारे में, हमारे नोट्स के बारे में चेक कर सकते हैं। वहां पर आप लोग एक बार देख सकते हैं, कुछ नॉमिनल फीस पे करके आप लोग जो है नोट्स या बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर स्टडी के बारे में बात होगी। दूसरी है प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, कई बार स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन कर रखी होती है किसी ने, किन्हीं बच्चों ने। कई स्टूडेंट्स यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं, कई बच्चों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सब्सक्रिप्शन ले रखा होता है। तो वो पढ़ाई तो करते हैं, स्टडी तो उनकी हो रही होती है, लेकिन साथ में प्रैक्टिस। अब टीचर पढ़ा के चला जाता है, मान लो मैं भी ये बता के चला जाऊंगा, अब मैं 7 पॉइंट्स अच्छे से बता दूंगा आपको। उसके बाद 7 पॉइंट्स को आपने यूटिलाइज कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स तो वीडियो यहीं पे छोड़ के उन्होंने 7 पॉइंट पढ़े, पढ़ के और चले गए साथ के साथ, तो फिर उनको फायदा शायद ना मिले। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे कि आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हो, मान लो 1857 का रिवोल्ट पढ़ा आपने हिस्ट्री के अंदर, तो ये रिवोल्ट पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, गूगल पे सर्च कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू 1857 रिवोल्ट, या फिर क्या सर्च करो, या फिर इससे रिलेटेड कोई जो आपकी बुक है उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे वो चेक कर लो, या फिर जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे करो। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तो मेंस के लिए भी आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन। स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, अपने क्या किया, सिलेबस कवर किया, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने करवाया या फिर सेल्फ स्टडी करके सिलेबस कवर किया। सिलेबस कवर करके नेक्स्ट, जैसे कि पॉलिटी का सिलेबस कवर हो गया, पॉलिटी की बुक रख दी, फिर इकोनॉमी उठा ली, इकोनॉमी का सिलेबस कवर हो गया, जियोग्राफी की बुक उठा ली, फिर हिस्ट्री की बुक उठा ली। उसके बाद एनवायरनमेंट पढ़ने लग गए, फिर कोई अगर स्टेट जीके है, कोई स्टेट पीसेस दे रहा है तो स्टेट जीके पढ़ने लग गए। तो अब क्या करता है स्टूडेंट, पॉलिटी उसने 2 महीने पहले पढ़ी होती है और अब यहाँ पर 2 महीने बाद, तो ये पॉलिटी पढ़ा हुआ सारा उसका ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। अगर उसने 100% तैयारी की थी पॉलिटी की, तो भी उसको 20 या 30% ही याद रहता है, बाकी वो सारा भूल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आगे आगे और सब्जेक्ट पढ़ता जा रहा है। अगर ये पॉलिटी पढ़ के छोड़ दे तो शायद ये भूलेगा नहीं, इसके माइंड में कहीं ना कहीं चीजें स्टोर रहेंगी। तो आपको ये क्या करना है, रिविजन, प्रॉपर रिविजन होनी चाहिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से रिविजन होनी चाहिए। अगर पॉलिटी मान लो पहले आपने खत्म कर लिया है, इकोनॉमी शुरू कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा साथ में 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इस सब्जेक्ट को दो, ताकि ये भी साथ के साथ रिवाइज होता रहे। जब आप स्टेट जीके तक पहुंचते हो तो आपका टाइम टेबल शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आप जो है 30-30 मिनट सभी सब्जेक्ट को दे रहे हो, सभी सब्जेक्ट्स आप लोग जो डेली फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अपडेट योर सेल्फ विद करंट अफेयर्स। अब देखिए आजकल जो है एग्जाम का पैटर्न काफी डायनामिक हो गया है, एग्जाम का पैटर्न चेंज होते रहता है, और कई बार जो है क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ना पूछ के एग्जामिनर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लेता है।
तो आपको खुद को करंट अफेयर के साथ अपडेट रखना चाहिए। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि सर अपडेट रखना चाहिए, आपने तो बोल दिया, लेकिन ये अपडेट रखने के लिए पता है करंट अफेयर कितने पढ़ने पड़ते हैं? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, हमें पता है कितने करंट अफेयर पढ़ने पड़ते हैं। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। उसमें क्या आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने महीने के करंट अफेयर पढ़ने हैं। अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो लास्ट 2 साल के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहते हैं, और 2 साल में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 1 ईयर, और जो रिसेंट 1 साल के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये 1 साल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, और ये सारे ही करंट अफेयर आपको पढ़ के जाने हैं। अगर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब, राजस्थान, कहीं से भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स की एग्जाम से 6 मंथ पहले के करंट अफेयर अच्छे से कर लो, और उसके जो पीछे के 6 मंथ के करंट अफेयर है वो थोरली पढ़ लो एक बार, थोड़ा थोड़ा कि अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। बस ये 6 महीनों के करंट अफेयर अच्छे से तैयार कर लेना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट नियर प्रीलिम्स। तो भाई जब प्रीलिम्स आ जाता है तो उस समय आपका टाइम जो है मैनेज करना। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? जैसे ही प्रीलिम्स आ जाता है स्टूडेंट्स की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि सर अब क्या होगा, हाई एग्जाम है मेरा तो, हाई मेरा तो एग्जाम है। तो स्टूडेंट घबराहट की वजह से उसका कुछ पढ़ाई नहीं हो पाती। वो टाइम मतलब वो क्या करता है, हिस्ट्री की बुक खोल के बैठ जाता है, साथ में उसने पॉलिटी की बुक भी ओपन कर ली, साथ में उसने ज्योग्राफी के नोट्स भी ओपन कर लिए, साथ में करंट अफेयर की मैगजीन या फिर वीडियो भी देख रहा है। तो सारा हौच पौच करके बैठ जाता है एग्जाम जो प्रीलिम्स होता है उसके नजदीक। ऐसा सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आप इनमें से सात में से कोई गलती कर रहे हैं? अगर कोई भी गलती कर रहे हैं तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो टाइम मैनेजमेंट नियर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के नजदीक जाके टाइम मैनेज करो। जैसे कि आपको पता लग गया, 1 मंथ पहले आपको पता चल जाता है कि अब 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है, तो 1 महीने को जैसे 30 दिन है, इसको शेड्यूल कर लो कि भाई 5 दिन में ज्योग्राफी को अच्छे से रिवाइज करूंगा, 5 दिन में हिस्ट्री को रिवाइज करूंगा, 5 दिन में साइंस को रिवाइज करूंगा, 5 दिन में इकोनॉमी रिवाइज करूंगा, और बाकी 5 दिन में सभी सब्जेक्ट को 2-2 घंटे डेली लगाऊंगा। फिर लास्ट 5 डेज में सभी सब्जेक्ट को अच्छे से करूंगा, और जो मुझे मेरी वीकनेस लग रही है वो सारे मैं कवर करूंगा। तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से आप लोग जो अपने 30 दिन को प्रॉपर शेड्यूल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये तो था टाइम मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट है प्रॉपर शेड्यूल। तो अब देखिए, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो सेम ही बात है कि टाइम मैनेज करना और प्रॉपर शेड्यूल। तो जो ये मैंने बता दिया है, ये बाय चांस मैंने शेड्यूल बता दिया है। आपको शेड्यूल करना है और दिन को जो है मैनेज करना है, कि आपके पास 5 दिन हो गए, आपने सोच लिया कि मैंने 5 दिन हिस्ट्री करनी है। अब हिस्ट्री को भी जिस तरह से पहले 2 घंटे आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, 1 घंटा आर्ट एंड कल्चर करना है, फिर नेक्स्ट 1 आवर आपको मेडिवल हिस्ट्री करनी है। इसके बाद आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चंस की, कि कुछ मेरे क्वेश्चंस मुझे आ भी रहे हैं या मैं भूलता जा रहा हूँ। तो इस तरह से एक शेड्यूल से काम कीजिए, टाइम से उठिए, टाइम से सो जाइए, अपना एक पैटर्न बनाइए, ताकि एग्जाम के नजदीक जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे क्या करते रहते हैं, सारी सारी रात पढ़ते रहते हैं, एग्जाम के टाइम उनको नींद आने लग जाती है, उस समय आपका दिमाग पूरी तरह एक्टिव नहीं होता। तो ये शेड्यूल खराब होने की वजह से ऐसा हो जाता है, और टाइम मैनेजमेंट की वजह से ये दोनों प्रॉब्लम आ जाती हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस। अगर प्रीलिम्स के नजदीक जाके आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो आप लोग एक लूजर बन जाओगे, शायद आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हो पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि जब प्रीलिम्स आता है, प्रीलिम्स से 2 से 3 दिन पहले लगने लग जाता है कि यार नेक्स्ट टाइम से बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा, बस ये प्रीलिम्स एक बार मैं देख के आ जाऊं, फर्स्ट डे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, फर्स्ट डे से प्रैक्टिस करूंगा। प्रीलिम्स से 1 वीक पहले ही ऐसे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है 7 डेज पहले। और अगर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे कि ठीक है, मैंने बहुत पढ़ा, मैंने बहुत मेहनत की है, अभी मेरे पास 6-7 दिन है, मैं अच्छे से रिवाइज कर लेता हूँ, देखते हैं प्रीलिम्स में क्या होता है, अगर आप इस भाव से जाएंगे तो शायद आपका अच्छा भी हो सकता है। और किसी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत पढ़ के गया हूँ, अब तो मेरा क्वेश्चन हो ही जाएगा, तो चांसेस हैं 100 में से 99% की, जो इतना कॉन्फिडेंट है उसका हो जाए। 1% क्या रहता है कि भाई जो आपने पढ़ा है वो आपको याद नहीं है, आप पढ़ा तो बहुत है आपने, लेकिन आपने रिवीजन नहीं की या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो ये सारी चीजें, साथ की साथ चीजें अच्छे से, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लो, अपनी लाइफ में अच्छे से बसा लो सभी चीजों को। और अगर आपने ये मेरी बताई हुई सारी बातें फॉलो कर ली, एक एक पॉइंट अगर आपने बड़े ध्यान से सुना और बड़े प्यार से इसको फॉलो कर लिया लाइफ में, तो पक्की बात है कभी आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, और प्रीलिम्स के बाद फिर आप मेंस के लिए भी खुद को सेम सेम पैटर्न मेंस के लिए भी फॉलो कर सकते हो। मेंस के लिए कोई अलग से स्टडी मटेरियल नहीं आता, मेंस के लिए कोई अलग से शेड्यूल नहीं आएगा।
मेंस के लिए भी सेम पैटर्न है, और जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़नी है और थोड़ी सी जो है अपडेट रखना है खुद को और पर्सनैलिटी को इनहांस करना है। तो किसी दूसरी वीडियो में मैं मेंस के बारे में या फिर इंटरव्यू के बारे में बात करूंगा। तो इसके बाद आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग मुझे बता देना कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो फिर मैं आपको अच्छे से उस टॉपिक पे कवर करवा दूंगा। चलिए, आई होप आपको बातें मेरी समझ आ गई होंगी। और जिनको स्टडी मटेरियल चाहिए इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टडी मटेरियल आप लोग कुछ नॉमिनल फीस पे करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर वीडियो पसंद आ गया तो इसको लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।